तुम्हारा टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता। शॉर्ट मोटिवेशनल कहानी। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो इस बात पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। सीख जो हमें इस शॉर्ट स्टोरी से मिलती हैं, ये छोटी सी शॉर्ट हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि कोई भले कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है लेकिन कभी आपके टैलेंट को चुरा नहीं सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान उठाने के बाद हार मत मानिए। अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए और ये बात हमेशा याद रखिए कि दूसरों को कॉपी करने से पहले एक बार खुद से ये ज़रूर पूछें कि क्या आप उस काम में सच में बेहतर हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बर्बाद कर देते हैं, फिर ना ही हम वो रह पाते हैं जो हम असल में होते हैं और ना ही उस तरह का बन पाते हैं जिसने हमें अपना टैलेंट समझ के कॉपी किया होता है। तुम्हें किससे प्यार है? शॉर्ट हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके उसे चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी के हाथ में जोर से डंडा मार दिया, जिसकी वजह से बच्ची की उंगली टूट गई। हॉस्पिटल से आने के बाद बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा था पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर जोर जोर से मारकर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र उस खरोंच पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने लगाया था और जिस पर लिखा था, आई लव यू डैड आल्सो रीड कहाँ मिलेंगी खुशियाँ। मोटिवेशनल स्टोरी। प्रेरणादायक सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन आज हम लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम चीज़ों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। याद रखें, टूटी हुई चीज़ को फिर से जोड़ा जा सकता है लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं। रामधर के 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। रामधर के पास बहुत सी जमीन जायदाद थी, तो जायदाद का बंटवारा करने के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलवाई। सरपंच बोला, रामधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपकी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। क्या आप अपने बच्चों की इन बातों से सहमत हैं? तो इस पर बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने एक साथ रखने के लिए तैयार हैं। बस अब आप इस जायदाद का बराबर बंटवारा हम चारों में कर दीजिए। रामधर ये सब सुन रहे थे और वो अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच साहब, ये सब कुछ मेरा है तो फैसला तुम नहीं मैं करूँगा। और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूँगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे, ये अपनी व्यवस्था खुद कर लें, क्योंकि ये जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुन पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। आल्सो रीड द कंफर्ट जन मोटिवेशनल स्टोरी। छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि फैसला औलाद को नहीं, हमेशा माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप हर चीज़ अपने बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी कुछ ऐसी हो चुकी है
जो पैसों और जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। ऐसी औलाद जो जायदाद और पैसों के लिए माँ बाप का ही बंटवारा कर दे, वो औलाद सिर्फ एक बोझ होती है। माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ रहे, लेकिन उनकी औलाद ये सोचती है वो अपने परिवार के साथ अलग रहे। जो माँ बाप सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुछ करने में गुजार देते हैं और उन्हीं माँ बाप को खुद से अलग करने की सोचते हैं। दोस्तों, पैसा या जायदाद कभी भी माँ बाप से बड़ी नहीं होती, इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ रहें। हमेशा कोशिश करें कि कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको अपने माँ बाप का बंटवारा करना पड़े। मिलकर रहना ही परिवार की ताकत होती है और इस ताकत को कभी कमज़ोर ना होने दें। आल्सो रीड, कुछ चांस लाइफ में बार बार नहीं मिलते।